जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर इन 25 प्रश्नों में से आपका 20 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी बहुत अच्छे से अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और अगर इन 25 प्रश्नों में से आपका 20 से कम प्रश्न सही होगा तो और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करने का जरूरत है। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। गिनती करते जाना कि 25 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। मेरे भाई जो अग्निवीर नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है ना, ऑफिशियल सिलेबस में जितना भी चैप्टर दिया है प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कामराजार बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। ये जो बंदरगाह लिखा गया है ना मेरे भाई 100% आपके पेपर में बंदरगाह से एक प्रश्न पूछा जाएगा। अपने पूरे भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो 13 जो बड़े बंदरगाह हैं ये पूरा का पूरा आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। 6 बड़े बंदरगाह पूर्वी तट पर है और 6 बड़े बंदरगाह पश्चिमी तट पर है और एक बंदरगाह कहां पर है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है ना। ये आपका कामराजार बंदरगाह किस बंदरगाह को कहा जाता है तो एन्नोर बंदरगाह को कहा जाता है। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। पेपर में पूछ देगा कि एन्नोर बंदरगाह कहां पर स्थित है तो मेरे भाई ये जो एन्नोर बंदरगाह है ना ये तमिलनाडु में स्थित है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कहां पर स्थित है तो तमिलनाडु में स्थित है। अब ये जो चेन्नई बंदरगाह दिया है आपके पेपर में पूछ देगा कि चेन्नई बंदरगाह कहां पर स्थित है तो मेरे भाई चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में स्थित है। पूछ देगा तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर स्थित है तो ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। मेरे भाई ये तीनों के तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में है। आपका एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह ये तीनों बंदरगाह कहां पर है तमिलनाडु में है। और ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां पर है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। मेरे भाई आपके पेपर में काफी सारा ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा जो आप कभी देखे ही नहीं होंगे तो वो तो तुक्का आपको मारना ही पड़ेगा। वैसे कोशिश करना कि तुक्का ना मारना पड़े, लेकिन मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जीके को देखना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। ठीक है ना। क्योंकि जीके याद करोगे तभी सही रहेगा। ये मैथ नहीं है कि कोई फार्मूला लगाकर हल कर दोगे, नहीं मेरे भाई इसको याद करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी तो यह आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूं 100% झील से एक प्रश्न पूछेगा। मेरे भाई भूगोल से 7-8 प्रश्न पूछेगा और किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछेगा। एक आपका झील से पूछ देगा, दूसरा आपका जल प्रपात से पूछेगा, तीसरा आपका बंदरगाह से पूछेगा, चौथा आपका सौर मंडल से पूछेगा, आपका मिट्टी से पूछेगा, उसके बाद से फिर आप लोगों का नदियों के किनारे बसे शहर से प्रश्न पूछेगा। और इसके अलावा दूसरा कुछ आप लोगों को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा कुछ पढ़ोगे ना इसके अलावा भूगोल में तो वो आप सिर्फ पढ़ोगे, वो पूछेगा नहीं। क्योंकि मैं देखा हूं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और जो आपका नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है उसको भी मैं देखा हूं। ठीक है ना। चलो श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है। जल्दी से बताओ मेरे भाई श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है तो ये आपका डल झील को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का राजधानी कहां पर है तो श्रीनगर में है। ठीक है ना। JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राजधानी कहां पर है श्रीनगर है। और श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है डल झील को कहा जाता है। मेरे भाई ये जो रूपकुंड झील है ना इसको क्या बोला जाता है। ये मेरे भाई कंकाल, आपका कंकालों का झील बोल देगा ना तो रूपकुंड झील हो जाएगा। ये रूपकुंड झील कहां पर है तो मेरे भाई ये आपका उत्तराखंड में है रूपकुंड झील। पूछ देगा कि मेरे भाई रूपकुंड झील कहां पर है तो ये आपका यूके में है, मतलब उत्तराखंड में है। और चोलामू झील कहां पर है। पूछ देगा कि अपने भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है तो अपने भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है वो चोलामू झील है। ठीक है ना। सबसे ऊंचा झील आप लोग याद रखना
लेना। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है मेरे भाई, सिक्किम राज्य में स्थित है। अपने दिल दिमाग में बैठा लेना मेरे भाई। और बुलर झील तो सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है जो कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में है, यह किस नदी पर स्थित है। तो देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। यहां से भी एक प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, जलप्रपात से भी एक प्रश्न पूछेगा। जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहां पर स्थित है, अगर ऐसा पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछ देगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पूछ देगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। देखो चुलिया जलप्रपात पूछेगा तो ये चंबल नदी पर हो जाएगा। चाचाई जलप्रपात पूछेगा तो ये बीहड़ नदी पर हो जाएगा। और ये धुआंधार जलप्रपात पूछेगा तो ये आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। मेरे भाई झील से प्रश्न पूछा जाएगा तो झीलों का शहर भी तो पता होना चाहिए। जितने भी साथी उदयपुर बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ये उदयपुर कहां पर स्थित है, तो ये मेरे भाई राजस्थान में स्थित है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। झीलों का शहर अपने भारत में उदयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। पूछ देगा कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई नवाबों का शहर किसे कहा जाता है आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है। और पूछ देगा कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। क्या पूछ देगा, मसालों का बगीचा पूछ देगा, ठीक है ना। आपके पेपर में पूछ देगा कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मेरे भाई भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये मुंबई को कहा जाता है। याद रखना आप सभी साथी। और अभी मैं ये सफेद करके लाया हूं, जैसे हमेशा ब्लैक रहता था। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगेगा तो कल भी मैं इसी तरह से लाऊंगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर से मैं इसको ब्लैक ही कर दूंगा। अगर ये आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो एक छोटा सा आप लोग कमेंट कर देना ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर लाऊं, ठीक है ना। जैसे व्हाइट में लाऊंगा, नहीं तो फिर मैं जैसे ब्लैक में ही लाऊंगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जो अमृतधारा जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर जितने भी साथी हसदेव नदी बता रहे हो बिल्कुल, यहां पर वासुदेव नहीं होगा, हसदेव होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, हसदेव नदी हो जाएगा। आप लोग हसदेव नदी कर देना, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सबसे छोटा जलप्रपात है मेरे भाई, जो भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है उसका क्या नाम है, तो हुंडरू जलप्रपात नाम है। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बसा हुआ है मेरे भाई, जो हुंडरू जलप्रपात है ना, ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। याद रखना आप सभी साथी। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है। वसुधारा में आप लोगों को कल ही बताया था। वसुधारा जलप्रपात कहां पर बसा हुआ है, तो ये अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है। अलकनंदा नदी कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में है। याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है कि लेटराइट मिट्टी, मिट्टी से एक प्रश्न पेपर में पूछेगा। लेटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। जितने भी साथी लौह अयस्क बता रहे हैं, लौह ऑक्साइड बता रहे हैं, बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। लौह ऑक्साइड इज राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं राइट बता रहे हैं। चलो आपका यहाँ पर देखो ये परेशान कर दे रहा है। अभी आप लोगों का यहाँ पर लौह अयस्क हो गया, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मिट्टी को एकदम पूरा जीरो लेवल से पढ़ना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है, जल प्रपात को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बंदरगाह को पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना है मेरे भाई। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक इस मार्कोस 2.0 बैच के बारे में नहीं आपको पता है, तो आप पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और इस एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना के पेड कोर्स में जाके और सिर्फ 149 रुपए में ये मार्कोस 2.0 बैच ले लो। इसका प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, इतना में तो आपको पीडीएफ दिया जाता है मेरे भाई। अभी पीडीएफ का भी 199 रुपया लग जाता है और आपको यहाँ पर सिर्फ 149 रुपया में लाइव क्लास देखने को मिलेगा। और मैं खुद लाइव क्लास कराता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैथ के प्रश्नों को बताता हूँ एकदम बेसिक लेवल से। और जो भी आपका नेवी एमआर का सिलेबस है, तो जितना भी प्रश्न मैं ला रहा हूं ना,
तो मेरे भाई जैसे मान लो एक चैप्टर से एक प्रश्न यहाँ पर लाया हूँ, तो जिस चैप्टर से प्रश्न लाया हूँ उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कराया गया है, प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे से कराया गया है। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये मार्कोस 2.0 बैच लेकर ने भी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ से अपना पेपर का तैयारी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो जल्दी से बता दो कि जवाई बांध किस नदी पर स्थित है। मेरे भाई अगर थीन बांध बोल देगा तो वो रावी नदी पर हो जाएगा। क्या बोल देगा, अगर थीन बांध बोल देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर थीन बांध बोल देगा ना तो वो आपका रावी नदी पर हो जाएगा। और मेरे भाई गिरी नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा, रेणुका जी बांध हो जाएगा। गिरी नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा, तो रेणुका जी बांध हो जाएगा। और जवाई बांध किस नदी पर है, तो लूनी नदी पर है। लूनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मेरे भाई सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल से एक प्रश्न पूछेगा और एप्लीकेशन में मैं करा दिया हूं। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कहाँ गया, ये आपका बुध है, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो मेरे भाई सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। याद रखना आप सभी साथी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जो स्पैम है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी ईमेल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आप लोग देखना कोई मेल आया रहता है, जब इस तरह से आप दाहिने साइड में बाएं साइड में ऐसे करोगे ना तो वो स्पैम हो जाता है। और ऐसा प्रश्न आपके नेवी के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मेरे भाई मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में है। याद रखना आप सभी साथी, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो मेरे भाई अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन है, ठीक है ना। पूछा गया कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जितने भी साथी अमेरिका का संविधान बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर का आकार कैसा है। मेरे भाई आप पूरे पृथ्वी पर कितने बड़े महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं, ठीक है ना। कुल महासागर का संख्या कितना है, मेरे भाई कुल महासागर का संख्या कितना है, तो कुल महासागर का संख्या 5 है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, लिख लेना कि कुल महासागर का संख्या 5 है। हिंद महासागर का आकार क्या है, तो ये आपका त्रिकोण है, ठीक है ना। हिंद महासागर का आकार ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक से रिलेटेड भी आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। जितने भी साथी आर के नारायण बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आर के नारायण इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो ये मेरे भाई यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। और फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो जल्दी से बता दो। इसका राइट आंसर जितने भी साथी यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहां पर है कि राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है। अभी कल ही मैं एप्लीकेशन में क्लास कराया था। अभी एप्लीकेशन में जो लोग मार्कोस 2.0 बैच लिया ना, नेवी एमआर का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अभी 2 दिन से इतिहास चल रहा है। और एकदम बेसिक से, जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और जो भी आपका है ऐतिहासिक काल, तो पूरा प्राग ऐतिहासिक काल से पूरा 2 दिन से क्लास चला है एप्लीकेशन में। और कल मैं आप लोगों को ये बताया था राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है, तो जैन तीर्थंकर के लिए, ठीक है ना। याद रखना जैन तीर्थंकर के लिए ये राजस्थान का ये जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है जैन तीर्थंकर के लिए ये समर्पित है। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में वो किस पदार्थ का बना हुआ है, नक्शित है, तो ये मेरे भाई आपका पत्थर हो जाएगा। जितने भी साथी पत्थर बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या दिया गया है। इजराइल में कुछ आज से काफी दिन पहले, तो उसमें इजराइल में काफी सारे भारतीय फंसे हुए थे, ठीक है ना। तो उनको वापस उधर काफी सारा युद्ध हुआ, काफी सारा बवाल हुआ, तो जितने भी भारतीय फंसे थे उन लोगों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया। मेरे भाई अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ मेरे शेरों, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। जितने भी साथी अजय ऑपरेशन बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अजय ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट है कि नौसेना के एडमिरल थल सेना में किस रैंक के होते हैं? तो नौसेना के एडमिरल थल सेना में किस रैंक के होते हैं मेरे भाई? जनरल रैंक के होते हैं। जनरल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। अगर बोल देगा कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ तो ये 1946 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी बार बार पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन का स्थापना पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कैबिनेट मिशन आपका कब पारित हुआ तो ये आपका कब हो जाएगा? 1946 है। और दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ तो मेरे भाई दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ ये आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई। दांडी मार्च का शुरुआत 1930 से हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ तो 1935। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? आज से 3 बजे से आप लोगों का आर्मी अग्निवीर का भी क्लास चालू हो जाएगा जीके जीएस का। तो शाम को 3 बजे यूट्यूब पर लाइव आना आप सभी साथी, ठीक है ना। आपका ये क्लास रिकॉर्डेड चलेगा और यूट्यूब पर आर्मी के लिए लाइव चलेगा। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो ये तो अभी मैं आप लोगों को बताया था मेरे भाई। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी बाल गंगाधर तिलक बता रहे हो ऑप्शन ए बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। अपने दिमाग में बैठा लेना, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया? शेरशाह, अकबर, बाबर और हुमायूं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, अकबर बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो 14 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, नेवी डे मनाया जाता है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। नेवी डे कब मनाया जाता है तो नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे भाई। वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है तो ये आपका कब मनाया जाता है मेरे भाई? 5 अक्टूबर को, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। वर्ल्ड टीचर डे मतलब विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये नहीं सोचना कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आपका है बांग्लादेश का राजधानी कहां पर है? तो बांग्लादेश का ढाका है मेरे भाई। किसको नहीं पता होगा? ये सब प्रश्न पूछा जाता है, जो भी आपका प्रश्न है पूछा जाएगा। मिस्र का राजधानी आपका काहिरा है और नॉर्वे का राजधानी आपका नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है, ठीक है ना। नॉर्वे का राजधानी कहां पर है तो ओस्लो है। और मिस्र का राजधानी आपका कहां पर है तो ये आपका काहिरा है, ठीक है ना। और कतर का आपका दोहा हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है महाराणा प्रताप घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो जल्दी से बताओ महाराणा प्रताप घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? अगर शांतिवन पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। शांतिवन किसकी समाधि स्थल का नाम है मेरे भाई? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है। और राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है तो ये आपका महात्मा गांधी का नाम है। आप सभी साथियों को पता होगा राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? महात्मा गांधी का नाम है, ठीक है ना। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका महाराणा प्रताप हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। गुड़ी पड़वा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो सोचने का जरूरत ही नहीं है, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। याद रखना आप सभी साथी। गुड़ी पड़वा कहाँ का लोक नृत्य है तो ये आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अभी आप लोगों का पूरा 25 प्रश्न समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को पूरा प्रश्न अच्छा लगा है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ नेवी एमआर के सिलेबस से पूरे प्रश्नों को लिया गया है, तो मेरे भाई आप लोग हर क्लास में जुड़ना। हर रोज सुबह में 8 बजे इसी तरह से क्लास चलेगा, ठीक है ना। और एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से नेवी एमआर का क्लास करना होगा तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना के और पेड कोर्स में जाके आप मार्कोस 2.0 बैच ले लेना और वहां से पूरा चैप्टर वाइज आप क्लास करना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।